ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी nth टर्म ऑफ जीपी की। ओके, जनरल फॉर्म क्या होती है जीपी की, nth टर्म क्या होती है। ऑलराइट, आई होप यू रिमेंबर हमारे जनरल जीपी की जो फॉर्म होती है दैट इज आर स्क्वायर एंड आर raised to power n minus 1 which was our nth term. Okay, tn जो हमने निकाला था tn is equals to ar raised to power n minus 1. इसको आप लास्ट टर्म भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं. You can call it as nth term और लास्ट टर्म, अंतिम पद. ऑलराइट, आज हम लोग बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की. तो किस प्रकार निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी. तो हमारी n टर्म्स ऊपर लिखी हुई है, तो लेट्स राइट. हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा n टर्म्स का जो सम है वो s है. तो s कैन बी रिटन एज a प्लस ar स्क्वायर एंड सो ऑन ar रेज़्ड टू पावर n माइनस 1. राइट, अब मैं क्या कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ध्यान से. आई एम मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय r मतलब सार्वनुपात, कॉमन रेशियो. ऑलराइट, सी मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड को. राइट साइड को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ r से, तो मैं एक टर्म से आगे शिफ्ट करके लिख रही हूँ. लाइक r से जब इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई एम राइटिंग इट हियर. जब मैं r से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई एम राइटिंग इट हियर एंड सो ऑन प्लस ar raised to power n minus 1 प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ar raised to power n. Alright, now what am I doing? I am subtracting equation number 2 from 1. ठीक है, अब मैं इसको subtract कर रही हूँ. तो after subtracting what I am getting 1 minus r into s because s कॉमन आ जाएगा. यहाँ से आपका a, ये कैंसिल, all the terms are getting cancelled out, left with ar raised to power n. right, so s is equals to हमारे पास आ गया है a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r. alright, और इसके साथ कंडीशन क्या है, r is not equal to 1 and in this particular case r is less than 1. ओके, बिकॉज अगर r इक्वल टू 1 हो जाता है, r इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर r इक्वल टू 1 है तो आपकी सारी टर्म्स क्या आएंगी, a भाई यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो सारी टर्म्स आपकी क्या आ रही है, a. और a को जब आप n टाइम्स सम करेंगे तो इट इज na. राइट, तो हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. तो r इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए हमने ये डिफाइन किया है, और इन पर्टिकुलर r लेस देन 1 के लिए. इफ r इज ग्रेटर देन 1 देन आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज r raised to power n minus 1 upon r minus 1. alright, for r not equal to 1 and r is greater than 1. perfect, ये तो बात हो गई है जब हमें पता है कि हमें कितने पदों का योग निकालना है. बट वॉट इफ आई हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. तब हम क्या करेंगे, अगर हमें अनंत पदों का योग निकालना है, तो अगर मुझे अनंत पदों का योग निकालना है दैट मीन्स कि देयर इज नो लिमिट. ठीक है, कि कहाँ तक हमारी टर्म्स जा रही हैं, तब हम क्या करेंगे. तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो इनफाइनाइट जीपी है उसका सम हम तभी फाइंड कर सकते हैं व्हेन r is lying between -1 and 1. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है तो r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में यदि है तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज जो आपका सम है इनफाइनाइट जीपी का दैट कैन नॉट बी फाइंड आउट, वो डिफाइंड नहीं होता है. ऑलराइट, तो हमारे पास कंडीशन ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी. ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज s इंफिनिटी. आप यही फॉर्मूला में देखिए कि जैसे जैसे आप n को इंफिनिटी की तरफ लेकर के जाएंगे r रेज़्ड टू पावर n टेंड्स टू 0. ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, जब ये टेंड्स टू 0 हो गया आपका यहाँ पर, तो ये हो गया 1 माइनस 0. तो आपके पास s इंफिनिटी क्या बचा, a अपॉन 1 माइनस r.
ठीक है, एंड दिस इज डिफाइंड एज -1 लेस देन r लेस देन 1, ठीक है। इसके लिए डिफाइंड होता है एज r raised to power n tends to 0 for n tends to infinity. Alright, so this is the formula for S infinity, sum of infinite terms if r is lying between -1 and 1, or you can write it as modulus of r is less than 1. So these are the formulas for sum of GP. Okay, let's do some examples to clarify that. Okay, so here is my first example. GP 1 plus √3 plus 3 plus dot 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 का 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास है a is equals to 1, r हमको निकालना है। तो r निकालने के लिए हमें सेकेंड टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म से। ऑलराइट, तो √3 अपॉन 1, तो हमारा r आ गया है √3। ऑलराइट, और हमें निकालना क्या है, 10 पदों का योग, तो n का मान हमारा 10 है। परफेक्ट। अब r इज इक्वल्स टू √3 है, तो √3 जो है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू a r raised to power n minus 1 upon r minus 1. Let's substitute the value. a की वैल्यू आपकी 1 है, r raised to power n है, तो √3 raised to power 10 minus 1 upon √3 minus 1. Alright, √3 raised to power 10 का मतलब हो गया है 3 raised to power 10/2, क्योंकि ये पावर 1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। परफेक्ट, तो you have now 3 raised to power 5 minus 1 upon √3 minus 1. इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, इसको ऊपर नीचे आप 3 plus 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ओके, नाउ यू हैव 243 minus 1 √3 plus 1 upon 3 minus 1 2, perfect, 242 upon 2 √3 plus 1, and here is your answer 121 √3 plus 1. Got it? Okay, let's see another one. निम्न अनंत श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। 3, 1, 1/3, 1/9 and so on. इसमें कहीं पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जिक्र नहीं किया गया है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो यू हैव टू फर्स्ट चेक वेदर इट इज एन इनफाइनाइट जीपी और समथिंग एल्स। ओके, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो 3 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया है कि 1 आया है, 1/3, 1 में भी 1/3 मल्टीप्लाई हुआ है, 1/3 में भी 1/3 मल्टीप्लाई हुआ है, एंड सो ऑन, विच शोज की जो गिवन श्रेणी है, जो आपको दी गई श्रेणी है, वो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सो वी कैन नाउ मूव फर्दर। ओके, अनंत श्रेणी है, तो अनंत श्रेणी का आपका फॉर्मूला हमने अभी किया है, S infinity is equals to a upon 1 minus r. Alright, so just you have to substitute the value as I discussed. a is equals to आपका 3 है, r आपका कितना है, r देखिए a यहाँ पर 3 है, r आपका है 1 upon 3. Alright, तो 1 minus 1 upon 3, 3 upon 2 upon 3, and the answer is 9/2. Let's take 2 more examples. किसी गुणोत्तर श्रेणी जो कि आपकी दी हुई है 1, 3, 3 square, 3 cube and so on, इसके कितने पदों का योग 3280 है। ओके, तो कितने पदों का योग मतलब हमको n निकालना है यहाँ पर, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें यहाँ पर a दिया हुआ है, a इक्वल टू 1, r दिया हुआ है, r इक्वल टू 3, और n हमको फाइंड आउट करना है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर सम दिया हुआ है 3280, तो Sn हमें मालूम है 3280 है। ओके, तो हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। r एज यू कैन सी r इज ग्रेटर देन 1 हियर, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a r रेज़्ड टू पावर n minus 1 अपॉन r minus 1 का। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a हमारा 1 है, r हमारा है 3 रेज़्ड टू पावर n minus 1 अपॉन 3 minus 1। ऑलराइट,
लेट्स मूव इट हियर। 3 माइनस 1 आपका 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 656, 6560, ऑलराइट, एंड 3 रेज़ टू पावर n 6561, ओके। अब 6561 को 3 के बेस में आपको लिखना है, and 6561 is 3 raised to power 8. So it gives you n is equals to 8. That means कि given जो आपकी GP है इसके 8 पदों का योग आपका 3280 होगा। Alright, let's look at another one. किसी GP का प्रथम पद 3 है, alright, तो प्रथम पद 3 हो गया, अंतिम पद 192 है, ओके। अंतिम पद क्या होता है, nth टर्म, अंतिम पद a r रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो l जो आपका है वो आपको दिया है 192 और योगफल आपको दिया है 129, यानी कि Sn आपको दिया है 129। इसमें भी आपको पदों की संख्या निकालनी है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू, मैं सम का फॉर्मूला लिख रही हूँ, Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, यही फॉर्मूला है आपका। ऑलराइट, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, a के अंदर मल्टीप्लाई करा रही हूँ, a माइनस a r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। ऑलराइट, यहाँ पर मैं r की मल्टीप्लाई करा रही हूँ, r को डिवाइड करा रही हूँ, दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज a माइनस r रेज़ टू पावर n माइनस 1, a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 क्या होता है आपका लास्ट टर्म, तो ये आ गया a माइनस n r अपॉन 1 माइनस r। सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन दीज टर्म्स ऑल्सो, इस तरीके से भी आप इसको अंतिम पद के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, दैट Sn इज इक्वल टू a माइनस n r अपॉन 1 माइनस r, जहाँ पर आपका l जो है वो अंतिम पद है, तो इसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमें Sn मालूम है, Sn इज 129 इज इक्वल्स टू a हमें पता है 3 माइनस Lr यानी कि 192r अपॉन 1 माइनस r। You just have to solve this, 129 minus 129r equal to 3 minus 192r, okay। So let me take 192 here and 3r equal to minus 126 and r is equals to minus 2। So अभी हमारे पास r की वैल्यू आ गई है यहाँ पर। अब मेरे पास r की वैल्यू है, a की वैल्यू है और लास्ट टर्म भी है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकती हूँ लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म मेरी होती है a r रेज़ टू पावर n माइनस 1, l आपका है 192 इज इक्वल्स टू a आपका है 3, r आपका आ चुका है माइनस का 2 n माइनस 1। ऑलराइट, एंड फ्रॉम हियर you have 64 equal to minus 2 raised to power n minus 1, and here you can write it as minus 2 raised to power 6 equal to minus 2 raised to power n minus 1। दोनों को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, एंड you have n is equals to 7।